गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश के कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पिछली बार कोलकाता जोन में एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसमें फेज़ 1, फेज़ 2 और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कितना काट ऑफ गया था और इस बार कोलकाता जोन में कितना काट ऑफ जाने की संभावना है, उस पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में विथ फैक्ट। 2015 में जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था उसमें पहले कोलकाता में वैकेंसी था करीब 1400 के आसपास, 1408, जो बाद में घटा के 963 कर दिया गया था। 445 सीट घटा दिया गया था, करीब 500 के आसपास। और इसी वजह से यहाँ पे जो जोन था वो हाई काट ऑफ गया था, करीब 79.50 काट ऑफ गया था। जनरल की, ओबीसी की 71.53, एससी 67, इसी तरह से, और एसटी की 52 गया था। 2019 में वैकेंसीज है करीब 2949। तो आप समझ सकते हो कि इससे पहले जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें टोटल वैकेंसी था करीब 963, और इस बार जो वैकेंसी है वो करीब 3000 के आसपास। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना गुण वैकेंसीज ज़्यादा है इस बार। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की कट ऑफ गया था करीब 77 के आसपास, यूआर कैटेगरी की। यहाँ पे हम लोग खाली यूआर की बात करेंगे, बाकी जो कैटेगरी है और नहीं बात करेंगे। सभी बच्चे यही कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ला पाए। ट्रैफिक असिस्टेंट मेट्रो रेलवे के लिए जो काट ऑफ गया था वो था करीब 74 जनरल के। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की काट ऑफ गया था, देखिए आप काट ऑफ देखिए 90.5, करीब 91 इसका काट ऑफ गया था यूआर की। क्लर्क कम टाइपिस्ट जो 12 पास की कैटेगरी था, वहाँ पे काट ऑफ गया था करीब 86। उसी तरह से साउथ ईस्ट रेलवे में भी करीब वैसे ही काट ऑफ गया था 86 के आसपास। देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल भी घबराए मत कि CBT 2 में इतना ज़्यादा काट ऑफ गया था कोलकाता में। ऐसा है कि जो CBT 2 है वहाँ पे 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो मार्क आप लोग ने देखा 90, 86, 77, ये सभी मार्क आउट ऑफ 120 के अंदर था। तो घबराने का कोई बात नहीं। सभी बच्चों का मन में ये डाउट रहता है कि कितना मार्क लाए तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हम बुलाया जाए। तो देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है ना, उसका कुछ अलग मैटर है। स्टेज 2 के बाद, माने CBT 2 के बाद आप सिलेक्ट होते हैं टाइप के लिए या फिर जो स्किल टेस्ट है उसके लिए सिलेक्ट होते हैं। तो आप उसके बाद जो आप टाइप और स्किल टेस्ट दोगे उसका भी एक नंबर आएगा। तो उस नंबर के कैलकुलेशन किया जाएगा कि CBT 2 में आपका जो मार्क है उनमें से 70% मार्क, और जो आपका टाइप और जो स्किल टेस्ट है वहाँ से 30% मार्क लेके एक नंबर वो लोग देगा। उसके बेसिस पे आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाओगे। मान लो आप CBT 2 में 90 आउट ऑफ 120 के अंदर मार्क्स लाए, तो पहले इस मार्क की आउट ऑफ 100 कितना होता है वो कैलकुलेट किया जाएगा। इस तरह से आपके कैलकुलेट मार्क हो गए आउट ऑफ 175। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमने जो 90 मार्क माना है ना CBT 2 में, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद है, ये याद रखना। नॉर्मलाइजेशन के बाद आप 90 ला रहे हो 1 आउट ऑफ 120। ओके, इसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट और जो टाइप होता है वो आउट ऑफ 100। तो उसमें से आप मान लो आपको मार्क मिलता है 70 आउट ऑफ 100। ओके, तो आपको जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा ना, तो आप पहले तो वो CBT 2 में जो आउट ऑफ 100 आपका 75 आया था, उनमें से 70%, करीब 53.5 मार्क आपके वहाँ से जोग होगा। और जो आप
जो स्किल टेस्ट में जो आप 70 आउट ऑफ 100 लाए थे, वहाँ से 30%, यानी कि 21 आपके वहाँ से आएगा। तो 53.5 और 21 जो आप है वो ऐड कर लीजिए, तो 74.5 ऐसे कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के जो बुलाया जाएगा ना, इस नंबर के हिसाब से। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो पिछली बार आरआरबी कोलकाता में एनटीपीसी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाया गया था, वो कितना मार्क पे बुलाया गया था, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कॉमर्शियल अप्रेंटिस जो पोस्ट है उस वहाँ पे जनरल के काट ऑफ 84 के करीब गया था। ट्रैफिक अप्रेंटिस और क्लार्क के लिए काट ऑफ 84.5 इसके आसपास ही था। गुड गार्ड्स के लिए करीब 80 के आसपास था। बाकी जो क्लार्क के पोस्ट थे उनमें करीब 86-7 के आसपास था। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट पर मेट्रो रेलवे के लिए जो काट ऑफ गया था करीब 75 के आसपास, 74.2 74। तो ये था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोलकाता आरआरबी कोलकाता में बुलाया गया था बच्चों को इस नंबर पर। देखिए दोस्तों, इस काट ऑफ को देख के घबराने का कोई बात नहीं है। जो पिछली बार वैकेंसीज था वो बहुत ही कम था, और इस बार जो वैकेंसी है वो करीब 3.5 गुना ज़्यादा है। लेकिन हाँ, इस बात भी ये भी है कि कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, करीब 5 साल के बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है। तो लेकिन हमें खाली पॉजिटिव साइड को ही सोचना होगा कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, नॉर्मलाइजेशन के बाद भी नंबर बहुत ही बढ़ेगा। तो कुछ घबराने का कोई बात नहीं है। आप अपने बेस्ट दीजिए। और देखिए दोस्तों, काट ऑफ तो पिछली बार के तुलना में कम ही जाएगा, ज़्यादा जाने का कोई चांस ही नहीं है। तो आप 2-3 नंबर इससे कम ही मान लो कि ये काट ऑफ जाएगा। और इसके बाद हम लोग सोचा है कि जो और भी आरआरबी जोन है, मतलब सिलीगुड़ी में, मालदा, इन जोन में पिछले बार कितना काट ऑफ गया था वो भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। जय हिंद।